हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 9 के सेकंड टेस्ट असाइनमेंट के सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन तो इसमें ज़्यादा है पर हमने एक ही लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, पर इसका आंसर काफ़ी छोटा है। वो जब हम सॉल्व करेंगे तो आप समझ लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन को पहले बच्चों रीड कर लें। क्वेश्चन गिवन है, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज एक्स के। एक्स क्या है बच्चों? उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को डिसाइड किया जा रहा है, डिनोट किया जा रहा है। और के क्या है बच्चों? उस टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन। और इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स एज वाई डिग्री फ़ारेनहाइट। वाई जो है बच्चों टेम्परेचर का मेजरमेंट और एफ जो है उस टेम्परेचर की यूनिट। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट में x माइनस 273 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। तो बच्चों सिंपल सा एक हमें फॉर्मूला गिवन है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। सबसे पहले उसी से ही शुरू करते हैं बच्चों। हमें सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिखते हैं। क्या मिला है बच्चों? y इज इक्वल टू, इस तरफ लिखते हैं, यहां पर शायद लाइट का फोकस आ रहा होगा, हम यहां से शुरू कर देते हैं। ये लीजिए सॉल्यूशन, जो जो गिवन है वो लिखते रहेंगे। y इज इक्वल टू गिवन है बच्चों 9/5, ओके, ब्रैकेट में है x माइनस 273 प्लस का 32। हमें y निकालना है कि ये फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर था, क्वेश्चन में ही पूछा है। तो हमें जो बच्चों x है वो क्या है बच्चों? जो कि केल्विन सिस्टम में जो टेम्परेचर दिया है। तो आप देख रहे हैं केल्विन में टेम्परेचर कितना दिया है? तो 313। तो हमें जो वैल्यू मेंशनेड है वो लिख देते हैं। तो 9/5 में कोई दिक्कत नहीं, ये तो नंबर ही है। x की वैल्यू बच्चों कितनी लेंगे? 313 केल्विन। मैं यहां लिख भी देता हूं x इज इक्वल टू 313 केल्विन, क्योंकि एक्स के का मतलब हो गया कि वो टेम्परेचर केल्विन में गिवन है। तो ये गिवन है, इस x की जगह पे क्या आ गया बच्चों? 313। साथ में क्या लिखा मिल गया? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम यहां लिखते हैं 313 माइनस 273 प्लस का आ जाएगा बच्चों 32। 9/5 इज ओके। यहां माइनस करेंगे तो 3 माइनस 3 हो गया बच्चों 0। यहां पर कैरी करेंगे 11 माइनस 7 हो जाएगा बच्चों 4, 2 माइनस 2 0 प्लस का आ गया बच्चों 32। 5 के टेबल में 48 टाइम 8 9 जा 72 प्लस 32। क्या मिलेगा बच्चों? 2 प्लस 2 4, 7 और 3 हो गया बच्चों 10। ये आ गया है y की वैल्यू। पर बच्चों y को हमने किससे डिनोट किया था? y किस फॉर्म में था टेम्परेचर की? डिग्री फ़ारेनहाइट। हम यहां लिख देंगे बच्चों डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आ गया है बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, इफ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 4 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 4x माइनस ky इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इसको बच्चों कैसे सोल्व करते हैं? हम आ जाते हैं नंबर 2 के सॉल्यूशन पे। ये लीजिए, ये क्या है बच्चों? यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो लिख देते हैं। यहाँ गिवन है x इज इक्वल टू 5 कोमा y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन गिवन है 4x माइनस ky इज इक्वल टू 10। पुट वैल्यू ऑफ x एंड y पुट कर देते हैं बच्चों। 4 के साथ x है और x की वैल्यू है बच्चों 5। ये लीजिए, माइनस का साइन k के साथ है y की वैल्यू है 4। किसके इक्वल आएगा बच्चों? 10 के। 4 5 जा 20 माइनस का 4k इज इक्वल टू 10। 20 को ट्रांसफर करते हैं, कांस्टेंट एक साथ रहने जरूरी है। माइनस का 4k किसके बराबर? 10 माइनस 20। माइनस का 4k बनेगा 20 माइनस 10 होता है 10। बड़े के आगे माइनस तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। तो k की वैल्यू आएगी बच्चों 10/4। पॉइंट में ले आए तो चलेगा।
मिलेगा बच्चों k की वैल्यू 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो k की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए बच्चों कितनी आ गई? 2.5। और आसान क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। विजिबिलिटी ओके है, देखते रहे तो अच्छा रहेगा। चलिए बहुत अच्छा है, मैं भी दिख रहा हूं बोर्ड पे आपको पीछे जाते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 नोट होने के बाद बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नोट हो गया होगा? चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये लीजिए, ये सिर्फ क्वेश्चन ही बड़े हैं, आंसर बहुत छोटे होते हैं, आप ध्यान रखिए। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हम इक्वेशन लिख देते हैं बच्चों, पाई एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 9। और रूल बच्चों इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए ये है कि अगर कोई वेरिएबल अकेला है जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, आई रिपीट, जिस वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है उसको वही रखिए, बाकी को ट्रांसफर करके छोड़ दीजिए। y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है पर x के साथ है, तो x को ट्रांसफर करना पड़ेगा। हमें मिलेगा बच्चों y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। अब हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं, तो जिसको हमने ट्रांसफर किया उसकी वैल्यू को आप अपने मनमर्जी से रखते जाइए। हम रखेंगे बच्चों पुट x इज इक्वल टू 0। जैसे हमने 0 पुट किया बच्चों, तो y की वैल्यू मिलेगी 9 माइनस पाई के साथ 0। y की वैल्यू आ गई बच्चों 9 माइनस 0, यहां y आ गया बच्चों 9। तो पहला सॉल्यूशन जो है बच्चों हमको मिला है इस क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हम पहले लिखते हैं x की वैल्यू जो है 0 और y की वैल्यू आ गई बच्चों 9। अब आते हैं बच्चों दूसरे पार्ट पे। पुट x की वैल्यू को हम ले लेते हैं 1, और इसके आंसर तभी मैच करेंगे जब आपके पास ली हुई वैल्यू वहां मैच करती हो, वरना इसके आंसर गिवन आंसर से थोड़े अलग होते हैं, पर गलत नहीं है, वो याद रखिए। x की वैल्यू को 1 लिया, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई के साथ 1, तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 1। 9 माइनस पाई, पाई बन जा क्या होता है बच्चों? पाई। तो यहां पर बच्चों दूसरी जो वैल्यू मिली है वो मिल गई 1 के साथ 9 माइनस पाई। चलिए ऊपर वाला पार्ट मिटाया नहीं तो भी चलेगा, नीचे और लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 2। तो हम पुट करते हैं बच्चों यहां पर y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई के साथ 2, तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस का 2 पाई। तो जब आपने x की वैल्यू को 2 लिया तो आंसर आ गया 9 माइनस 2 पाई। यहां के बाद बच्चों आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये सब तो आपने नोट कर लिया, इसको भी करना जरूरी है, रट के आंसर लिखने से कोई फायदा नहीं है, पूरी तरीके से सॉल्व करना जरूरी है। अब 2 के बाद बच्चों ले लेते हैं 3। पुट x इज इक्वल टू 3, तो क्या मिलेगा बच्चों? y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई के साथ 3। 9 माइनस 3 पाई किसकी वैल्यू? y की। तो हमें यहाँ 3 रखने पर मिलेगा 9 माइनस 3 पाई। कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, जो है उसको रख के छोड़ दीजिए। तो 4 डिफरेंट सॉल्यूशन हमें मिल गए हैं। डिफरेंट मतलब सब क्या है बच्चों? अलग अलग है। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपने फिर से आसानी से इसको कर लिया है। इसके बाद बच्चों नोट होने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए फटाफट आ जाते हैं, मिटा दिया जाए बच्चों। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताता है बच्चों, ये लीजिए 4 में हमें बोला है चेक वेदर the points 4, 0 and square root 2, 4 under root 2 are solution of the equation x minus 2y is equal to 4 or not। मतलब इस इक्वेशन के ये दोनों सॉल्यूशन है कि नहीं है, चेक करना है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन है बच्चों, गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों? गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो पहला वाला सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन क्या गिवन है बच्चों? 4, 0। अब यहां पर पहला नंबर x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला y को। हेयर x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। LHS इक्वेशन का LHS लिया बच्चों, क्या है? x माइनस 2y। अब x की जगह पे 4, y की जगह पे 0, तो x की जगह पे 4 रख दिया, y की जगह पे बच्चों क्या रख देता हूं मैं? 0। तो 4 माइनस क्या आ गया? 0। 4 माइनस 0 कितना होता है बच्चों? 4। क्या ये 4 यहां पर आपको दिख रहा है? बिल्कुल। किसके बराबर हो गया बच्चों? RHS के।
मतलब ये वाला तो इसका एक सॉल्यूशन है, कोई टेंशन नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन गिवन थी उसका एक सॉल्यूशन बच्चों क्या निकल गया 4,0। क्यों? क्योंकि इसका जो LHS पार्ट था वही क्या हो गया बच्चों RHS पार्ट हो गया। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा बच्चों? चलिए ठीक है। तो जो चीज मिटाने की थी उसको मिटा देते हैं, बाकी को हम रहने देते हैं। इस बार बच्चों क्या आ गया √2, 4 √2। तो यहाँ खाली थोड़ा सा चेंज करना है, मैं लिख देता हूं √2, 4 √2। और यहां भी जो चेंज करना है √2, 4 √2। फिर से हमें LHS पार्ट को ही बच्चों लेके चलना है। ये वाला मैं पार्ट नीचे रहने देता हूं, मिटाते रहेंगे। तो हम यहाँ पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है बच्चों √2 -2, y की वैल्यू है 4 √2, √2 -2, 4 जा होता है बच्चों 8 √2। अब देख रहे हैं बच्चों ये क्या आ गया है, इरेशनल नंबर पर है लाइक टर्म्स। √2 के पहले है बच्चों 1 और इसके पहले मिल गया 8 -1 होता है बच्चों 7 सॉरी। और बड़े के आगे माइनस तो माइनस, साथ में जो भी नंबर इरेशनल था उसको जोड़ दीजिए, इसके साथ अटैच कर दीजिए। क्या ये वाला आपको RHS में दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। नॉट इक्वल टू क्या कर देंगे बच्चों RHS। तो थोड़ा सा हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों √2, 4 √2 is not the solution of given equation। तो ध्यान रखिए, अगर RHS के बराबर आता तो आप लिखेंगे यस ये सॉल्यूशन है, नहीं आता है तो लिख देंगे नहीं है, नॉट। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आसान था, सिर्फ कैलकुलेशन होती है और आपको यहाँ पर प्लस माइनस किसी पर्टिकुलर नंबर का अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशनेड है वो देख लें। इफ 2, 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 7x - 3y is equal to a and a, a+1 is a solution of the equation 2x + y is equal to b, find the value of a and b। चलिए ठीक है, सबसे पहले बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या है, ये वाला है, तो उससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों? गिवन इक्वेशन हमारे पास 7x - 3y is equal to a। ये लीजिए, तो हमें जो सॉल्यूशन गिवन है उसमें पहला नंबर होता है बच्चों x, दूसरा होता है y। हेयर x की वैल्यू मिल गई 2 और y की वैल्यू मिल गई बच्चों 3। हम यहां पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन। चलिए क्या मिलेगा देखिए, 7 है ओके, x की वैल्यू यहां पर हमें 2 मिल गई, 2 लिख देते हैं, -3, y की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 3, किसके इक्वल आ गया a के। 7 2 14, 3 3 9, किसके इक्वल आ गया बच्चों a के। 14 - 9 होता है 5, किसके बराबर a के, या फिर a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहां पर 5। अब कहानी क्या है बच्चों, ये a यहां पर आप देख रहे हैं बिल्कुल a दिख रहा है, यहां a दिख रहा है मतलब a ही है, तो इसको हम यहां पुट करते हैं। हम यहां लिखते हैं दूसरा इक्वेशन गिवन, सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों 2x + y is equal to b। इसका सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज a, a+1, बट a की वैल्यू कितनी है 5, सो द सॉल्यूशन इज, अब a की जगह पे 5 रख देते हैं, इस a की जगह पे भी 5 + 1 और 5 हो गया यहां पर मिलेगा 5 + 1 6।
यहां तक शायद क्लियर होगा मैटर। हमें कैसे पता चला, यहां पर a की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमें क्या गिवन है बच्चों, 2x + y = b, और इसका सॉल्यूशन हमें गिवन है a, a+1 की फॉर्म में। पर a की वैल्यू तो ऑलरेडी हम 5 निकाल चुके हैं, तो इस 5 को हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो a की जगह पे 5, a की जगह पे 5+1, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिला बच्चों, 5,6। मैं इस पार्ट को मिटा देता हूं। यहां तक बच्चों पूरी तरीके से ओके है। विजिबिलिटी भी चेक कर लो एक बार, बिल्कुल लास्ट तक दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। यहां के बाद बच्चों मैं इस वाले पार्ट को मिला रहा हूं। यहां पर हमें a की वैल्यू मिल चुकी है 5, मैं बॉक्स में डाल के छोड़ देता हूं, बाकी सब मिटा देता हूं। चलिए ठीक है, ये लीजिए सब मिटा दिया हमने, अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। अब हमें मिला है इक्वेशन, क्या मिली बच्चों हमें, 2x + y = b, और इसमें हमें x मिला है पहला नंबर, हेयर x = 5, y बच्चों क्या मिला है 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये लीजिए, फिर क्या मिलेगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा पुट करने के बाद, 2 के साथ x है, x की वैल्यू है 5, y अकेला है प्लस का 6 = b। ये 6 नहीं है बच्चों, b है। 2 5 10 प्लस का 6 = b, और 6 और b एक जैसे दिख रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, पर नंबर है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखें। b सीधा होता है, 6 जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। 10 और 6 16, कई बार बच्चे 6 को भी ऐसे लिखते हैं, ऐसे 6, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा मोड़ दीजिए तो आपके लिए सुटेबल हो जाता है। थोड़ा ध्यान रखने की चीजें है, कई बार इन चीजों को लेके भी जब इतने सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन आ जाता है, आना नहीं चाहिए, सर भी बता रहे हैं, पर ध्यान रखिए ऐसा कई बार हो जाता है। 10 + 6 हो गया बच्चों 16, b के बराबर, तो b की वैल्यू आ गई बच्चों यहां पर दूसरी इक्वेशन में 16, तो b मिल गया बच्चों नंबर 16। तो दो वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू तो तुरंत निकल गई, b के लिए हमने यहां पर वैल्यू पुट किया, पुट करने से हमारा b का वैल्यू भी आसानी से आ गया। सिंपल तरीके याद रखिए, होते जाएंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद हम मिटा दिया जाए इसको, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, चेक वेदर द पॉइंट्स -2, -9 एंड 6,4 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x - 2y = 12 और नॉट। पहले हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया है, फिर से वही क्वेश्चन दिया गया है तो हम इसको वापस से कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बच्चों गिवन इक्वेशन पे। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों, ये लीजिए, गिवन इक्वेशन है 3x - 2y = 12। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या है बच्चों, गिवन सॉल्यूशन गिवन है, पहला वाला ले लेते हैं। तो पहला क्यों, अरे दूसरा भी लेंगे, पहले एक को तो सॉल्व करें। क्या बच्चों, -2, -9, हेयर x की वैल्यू है पहला नंबर -2, y की वैल्यू है दूसरा नंबर -9। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y we get x and y in equation we get, हमें क्या मिलेगा बच्चों वो देखिए। यहां पर हमें क्या करना है, LHS पार्ट लेना है। तो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in equation, हम यहां पर एक चीज को चेंज कर रहे हैं, हम यहां पर LHS पार्ट ले रहे हैं। वैल्यू तो x और y की पुट कर रहे हैं पर ले रहे हैं LHS पार्ट। तो हमें मिला है 3x - 2y। 3 के साथ हम यहां ले लेते हैं बच्चों क्या, x की वैल्यू कितनी है -2, माइनस के साथ 2 फिर है, y की वैल्यू कितनी है -9। 3 2 जा हो गया बच्चों 6, साइन माइनस का, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, 9 2 जा आ गया 18।
अब बड़े में से छोटा माइनस 18 माइनस 6 कितना होता है बच्चों 12, बड़े के आगे प्लस तो प्लस रह गया। क्या हमें यहाँ 12 दिख रहा है, बिल्कुल इक्वल टू क्या आ गया बच्चों RHS। मतलब ये वाला तो इसका एक सॉल्यूशन है 100%। मैं लिख देता हूँ -2 -9, तो चलो टिक मार देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं -2 -9 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। चलिए यहां तक तो सब क्लोज होगा, दिख भी रहा होगा, देख ले बच्चों एक बार फिर से। पूरा दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत भी नहीं है, पूरा दिखे चल जाता है। LHS किसके बराबर आ गया बच्चों RHS के। दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं, तो दूसरी वाली बच्चों वैल्यू गिवन है 6,4। ये नोट हो गया तो आगे चलिए ठीक है। कुछ पार्ट को मिटाना पड़ेगा, उसको मिटाते हैं, बाकी वही रखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये लीजिए यहां तक मिटा देते हैं, जो वैल्यू लिख देते हैं बच्चों सॉरी 6,4। इस बार सॉल्यूशन क्या ले लिया 6,4, तो x की वैल्यू पहला नंबर, y की वैल्यू दूसरा नंबर, ब्रैकेट में जो भी है पहला दूसरा। अब हमें LHS पार्ट मिला बच्चों। 3 के साथ हम क्या रखने वाले हैं 6 को, क्योंकि x है। 2 के साथ y को क्या है बच्चों 4, 3 6 18, 2 4 8, 18 माइनस 8 होता है बच्चों 10। क्या हमें यहाँ 10 मिला RHS में, बिल्कुल नहीं, नॉट इक्वल टू क्या आ गया बच्चों RHS। तो जब नहीं है तो लिख देंगे यहां पर चेंज करके, नो 6,4 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर आपका RHS LHS के बराबर आ जाता है तो यस, नहीं आता है तो नो। तो ये तरीकों को आप ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है फॉर्मेट यही रहे, पर यहां से प्रोसेस बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए हर पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन में। मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, इसी सेक्शन के अगले चैप्टर में। तब तक इन क्वेश्चंस की बेहद ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए।